आजी, अब हमारा घर छोड़कर क्यों चली आई? हमें आपके बिना उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत याद आती है आपकी। और आजी, जब हम आपके बारे में कुछ आई से कहते हैं तो वो है ना हमें डांट देती है और कहती है कि आप इस घर में कभी नहीं आएंगे। आजी, क्या ये सच है? बेटा, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती, लेकिन तुम्हारे आई बाबा नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। आजी, अगर आप आई बाबा के साथ उस घर में नहीं रहेंगे तो हम भी वहां नहीं रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारे आई बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को तो उनके साथ ही रहना चाहिए, है ना? अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो। तुम लोगों को भूख लगी होगी, मैं क्या बनाऊं तुम लोगों के लिए? शीरा बनाऊं? आप उन्हें जी, हम मेरे दोस्तों के साथ खेलते हैं। पहले मुझे बताओ, तुम्हें शीरा पसंद है? तो ठीक है, तुम खेलो, मैं शीरा बनाती हूँ। हाँ, जाओ। मानव, ये पैकेट क्या है? हाँ, ये पैकेट में साड़ियाँ एआई के लिए और दूसरी एआई के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी मानव? ओ, जरूरत वगैरह की बात छोड़ दो। ये हमारा बेटा है, वो हमारे लिए करेगा नहीं तो किसके लिए करेगा, है कि नहीं? अभी जो प्यार से लाया है रख लो। यस मैडम। कुछ नहीं, सॉरी। अगर मेरा आपके साथ बात करने का मन करेगा और आपका अगर ध्यान नहीं होगा तो मैं इसी तरह बेल बजाया करूंगी। बोलो। ठीक है, धर्मेश अच्छा इंसान नहीं है। आपने देखा कि उसने ऑफिस में क्या किया है, इसके बावजूद आपने उसे। आशना, तुम बहुत जज्बाती हो और बिजनेस जज्बात के साथ नहीं किया जाता। आई नो व्हाट यू मीन, लेकिन मैं धर्मेश को निकाल नहीं सकता बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन हिज बांद्रा प्लॉट। वो उसका है एंड आई नीड इट। लेकिन डीके, ही इज नॉट अ गुड मैन। आपने देखा कि उसने किस तरह मानव को टारगेट बनाया। हो सकता है कि वो आगे चलकर कहीं हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। हाँ, यू मीन क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूं तो चांस है कि कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का तुम्हारी लाइफ में आ जाए और मैं ये बिलीव कर लूं कि तुम्हारा उसके साथ। मेरा मतलब वो नहीं था डीके। आई मीन, आपने देखा कि मानव और अर्चना को एक दूसरे से दूर करने में धर्मेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए मैं, और जहां तक मेरा सवाल है, लुक्स मेरे लिए ना मैटर करते थे और ना ही कभी करेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डीके। कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक हमारा प्यार बस बढ़ता ही रहा है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच किसी भी वजह से गलतफहमी हो। आशना, you're so sweet. Don't worry, हमारे बीच कभी ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। I promise. अरे, फिर से काम में जुट गए।
यस मैडम। कुछ नहीं, सॉरी। जी। I told you. ठीक है, मानो के घर डिनर के लिए जाना है। Okay, let's go. मानव क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो मक्खी बैठी हुई थी, देखो ना, तो मैं उसको। हाँ, मक्खियाँ तो होंगी ना, इतनी बारिश हो रही है बाहर। हाँ, वैसे अर्चना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पे? मक्खी पे? हाँ, उसकी हिम्मत तो देखो, वो कैसे बैठ सकती है ऐसे। मानव, आप भी ना। चलिए, जल्दी से जाइए और तैयार हो जाइए। हाँ, मैं तैयार। फिर से मक्खी थी क्या? नहीं, इस पर मक्खी बैठी नहीं, वो सोच रही थी बैठने की, इसलिए पहले ही उड़ा दिया। मानव, अभी आपकी मस्ती बहुत हो गई, जल्दी से। अरे उसकी हिम्मत तो देखो, कैसे वो बैठ सकती है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी किसकी है, और कैसे ही बस वो। प्रॉपर्टी? मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता था। मैं बोलना चाहता था कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। हाँ, ठीक। मानव, फिर भी हमें लोगों ने अलग करने की कोशिश की ना। अगर हम अलग हो गए होते तो? सच कह रही हो अर्जुन, अगर वो वाकई में अलग हो जाते तो तुम्हारे इस नाजुक कमर को हाथ कैसे लगा? मुझे लगा तुम बेलन से मारोगी। मैं बेलन से क्यों मारूंगी आपको? आप भी ना मानव, सच। मानव, एक बात कहूं? थैंक यू। मानव, बिल्कुल नहीं बता। आप जैसे पहले थे, बिल्कुल आज वैसे ही। पहले भी आप कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मुझे हंसा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। आज भी खुद के पहले सबके बारे में सोचते थे। आज अभी सब छोड़ जाइए जल्दी। क्यों? क्यों का क्या मतलब? बाहर लोग आते होंगे। चलिए जल्दी जाइए। खाने दो इसमें तो। मानव प्लीज जाइए। हाँ, नो मस्ती। जाइए जल्दी, जाइए जल्दी तैयार हो जाइए। अच्छा, आई देख। अरे छोड़ ना तू, छोड़ ना, मैं देखती हूँ, तू कर। आई तू बाहर जाके खड़ी रहे और देख हम कैसे तैयार होते हैं पार्टी के लिए। तू जा आई, और हाँ, बाहर जाके इंतजार करना और दिल थाम कर खड़ी रहे और देखना हम कैसे तैयार होके आते हैं। तू देखते ही रह जाएगी। चल। बप्पा, शाम होने को आई है और रुचि और पुण्य अभी तक नहीं आई है। अरे मैंने विनोद से कहा था कि वो उन्हें स्कूल से ले ले, लेकिन ये विनोद भी अभी तक नहीं आया। फोन करती हूँ मैं उसे।
कुछ ही पुण्य नहीं है। कहाँ है वो दोनों? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उन्हें स्कूल पर लेने के लिए जाना। मंजू क्या क्या हुआ? कहाँ पर है वो दोनों? वो एक्चुअली क्या हुआ तुम्हें? वो एक्चुअली इस तरह क्या बात कर रहे हो मेरे साथ में? रुक रुक, कहाँ है? मुझे बताओ, तुम उन्हें लेकर आए हो या नहीं? मंजू, मैं स्कूल पे टाइम पर नहीं पहुंच पाया। वो जरूरी काम में फंस गया था। तो क्या हुआ विनोद? तुम मुझे ये बताओ, मेरी दोनों बच्चियां कहाँ पर हैं? वो मानव दोनों को अपने साथ ले गया अपने घर, आई से मिलाने के लिए। क्या? मानव मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ उसके घर पर लेकर चला गया। तो तुमने क्या किया? तुम वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे थे विनोद? मंजू, मैं क्या कहता? दोनों बच्चे हैं, आई से मिलने का मन किया, चले गए। अब इसमें बुराई क्या है? अच्छा, मतलब मानो मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर पर लेकर गया आई को मिलवाने के लिए, तो तुमको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है? तुम्हारा तो कमाल है विनोद। मैं उन लोगों का साया अपनी दोनों बच्चों पर पड़ने भी नहीं देना चाहती हूँ, और तुमको इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती कि वो उन्हें अपने घर पर लेकर चला गया। इस बार मैं मानो को नहीं छोड़ूंगी विनोद। उसने बहुत गलत किया इस बार। मंजू, बता, हम दोनों सेम लग रही है ना? क्या अर्चना, बोलना। हाँ अभी बता, हम दोनों में से सुंदर कौन लग रही है? बोल ना अंशु। अरे मतलब तेरी सासू भाई अच्छी लग रही है। अरे हाँ, वो तो मैं लगूंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने लाई हुई साड़ी जो पहनी है। अरे मेरा बेटा, उसका चॉइस टॉप क्लास। मैं तो सुंदर लगूंगी। लेकिन एक बात बोलूं, सुलोचना ताई भी मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। ये क्या कह रही है? मैंने कहा ना अभी कि आप ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, आप सुंदर लग रही है। अरे ये कलर आप पर इतना अच्छा लग रहा है। आप पर भी अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दोनों मेरे साथ हैं। ये लीजिए मैडम, लाया? सेम टू सेम आप दोनों की तरह। देखा, ये लो, ये आपका विजिटिंग कार्ड। आहो पण हे सगळं कशाला? इसका मैं क्या करूंगी? अरे क्या करूंगी, क्या मतलब क्या हुआ? देखो तुम्हारी माँ कैसे बोल रही है। अभी आप मानव की सासू है ना, तो मानव बड़ा आदमी है, उसके सामने बड़े बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं। तभी जब आप बड़े लोगों से मिलेगी तो आप ये कार्ड देना, क्योंकि बड़े लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? माय कार्ड, विजिटिंग कार्ड। तो आप भी अभी बड़े लोगों में उठ बैठेगी, आहो तो आप देने का ही। लेकिन मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इसे? चुप, वो टेंशन आपको नहीं, वो टेंशन मुझे है। सुंदरी, कल सवेरे उठ के सारे लोगों में सुलोचना ताई का कार्ड बांट देना। और एक बात कान खोल कर सुन। क्या? तुम्हारे मानव साहब के बॉस आने वाले हैं घर पे डिनर के लिए, हैं? वो आते ही उनके हाथ में सुलोचना ताई का कार्ड थमा देना। क्या देख रहे हैं डीके? चले, वी ऑलरेडी लेट। आजी, आजी,
देखो ना, सचिन हमें चिढ़ा रहा है। कहते हैं उसके पास 2 आजी है और हमारे पास एक भी नहीं। सचिन बेटा ऐसा नहीं कहते। मैंने क्या गलत कहा आजी? अब देखो ना, आप भी और मेरी सविता जी भी, इनके पास तो कोई है ही नहीं। अरे पुन्नी, यहाँ आओ, जाओ दोनों आओ इधर, बैठो बैठो। देखो ऐसी रोनी सूरत करके बैठते नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। उन्होंने बोला ना तुझे 2 आजी है, तू उसको बोल मुझे 3 आजी है। वो कैसे? देख, मैं एक आजी, एक सुलोचना आजी और तीसरी रसिका आजी। अरे हाँ, देखा सचिन, अब हमारा नाक ऊपर और तेरा डब्बा चाचा भाग भाग भाग। अरे आराम से, गिर जाओगे। अच्छा तो यार मानव, अरे वेलकम सर, आइए ना अंदर आइए प्लीज। आशना जी कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद मिल रही हूँ इसलिए शिकायत है, लेकिन बाकी सब फिट एंड फाइन। नमस्ते नमस्ते। मानव, मुझे लगा था बड़े लोग सब आने के बाद आते हैं, लेकिन तेरे डीके साहब तो बराबर टाइम। आईटी के वक्त के बहुत पाबंद हैं। अगर किसी को एक बार वक्त की कमिटमेंट कर दी तो बस उसी टाइम पे जाएंगे। मेरा मानना है कि आदमी को वक्त की कदर करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वक्त आदमी की कदर नहीं करता। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। आज बहुत दिन बाद किसी ने मुझे बेटा कहा, अच्छा लगा, थैंक यू। रुको तुम दोनों। अरे 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 अंदर जाओ। मानव, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे हैं किसकी हैं? अरे नहीं सर, ये हमारे बच्चे नहीं है, विनोद के, आई मीन अर्चना के भाई के बच्चे। ऐसी ये वही विनोद जिसने आई को यानी सुलोचना जी को घर से निकाल दिया था? तुमने फिर भी इनको यहाँ, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। देखो मुझे रिश्तों की समझ वैसे भी कम है। एनीवे, तुम हमें अंदर भी बुलाओगे या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? सॉरी सर, आइए ना प्लीज, आइए। ठीक है, नो ऑफिस टॉक। यस माय लॉर्ड। अरे पुन्नी, बैठ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। थैंक्स। अरे आशना जी भी क्या करिए, मैं कर लूंगी, रहने दीजिए। मुझे भी करने दो ना, मुझे अच्छा लगता है, खासकर जब तुम साथ होती हो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सबको इस तरह बातें करते हुए देखना, हंसते हंसाते हुए देखना। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एक बात कहूँ अर्चना, सास के मामले में तो तुम बहुत लकी हो। उन्होंने तुम्हारी गृहस्थी इतनी खुशहाल और सुखी बनाई है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया है बीच में, ऐसी मुश्किलों में किसी भी औरत के लिए उसकी सास का उसके साथ होना बहुत मायने रखता है। और जब वो सास होना भूलकर बहू की जब आई बन जाती है, तब तो वो उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। और उसी वक्त उस बहू का सुखी और सुरक्षित होना तय है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी सास है। और देखना, वो तुम्हें और मानव को कभी अलग नहीं होने देगी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब जो कुछ भी तुम्हारे और मानव के बीच हुआ, आई मीन जिस तरह से आई ने मानव को रिया के चंगुल से बचाया, उसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू। वरना तो मानव, आई मीन उसका करियर, उसका घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता और तुम दोनों में भी हमेशा के लिए दरार पड़ जाती। हाँ आशना जी, आप बिल्कुल सही कह रही। आई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती।
लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मैं आई की इज्जत तो वैसे भी हमेशा से करती थी, लेकिन आज मैं आई को पूछती हूँ। आई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो शायद मेरे लिए और कोई नहीं करता। आज की तारीख में आई मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा। मुझे तो लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी मुझे ऐसी सास मिली।